हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और फीलिंग क्या है। ओके, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में करंटली इस कनेक्शन को लेके जो आप और आपके पर्सन के बीच में है, और आपको लेके आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके और इनके कनेक्शन को लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेके, इनके रिश्ते को लेके क्या चल रहा है। ओके, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कॉइन, फाइव ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कॉइन, फोर ऑफ वैंड, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड। ठीक है, सो मैं आपको सबसे पहले राशि बता दूं यहाँ पे, राइट। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो राशि अगर देखें तो यहाँ पे सारी आ चुकी हैं। ठीक है, यस। ओके व्यूअर्स, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कंडीशंस देख पा रही हूँ, और देख लेना ये कैसे रेजोनेट हो रही है आपसे। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में ना शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कमिटमेंट को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और ये इशू आ रहे हैं फैमिली की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे आपके पर्सन ने ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली में बात नहीं की है, लेकिन वहाँ पे बात बन नहीं पाई और उस वजह से आपके कनेक्शन में भी डिस्टर्बेंस आ गई है। ठीक है, और ये व्यक्ति यहाँ पे एक सरेंडर की मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि सरेंडर मैं वैसा वाला नहीं कहूँगी कि अब सब कुछ छोड़ दिया है, बट राइट नाउ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जब कहते हैं ना बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए सम टाइम, तो पॉज ले लेना चाहिए। ये वो पॉज की एनर्जी है एज पर दिस पर्सन थिंकिंग। ठीक है, तो यस मैं ये बोलूँगी आपके कनेक्शन में स्ट्रगल बहुत है राइट नाउ, और मन मुटाव भी नज़र आ रहे हैं। इवन तो ये आपके कनेक्शन में आप दोनों के बीच में भी चल रहे हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड आप भी हो और आपके पर्सन भी हैं, और इस वजह से आप दोनों की कम्युनिकेशन में भी ब्लॉक हो चुकी है, ये अच्छे से नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब पॉज है ना, तो पॉज में व्यक्ति टाइम ले रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जैसे भी आप कहो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा, चीज़ें बेहतर हो ही नहीं पा रही हैं, और प्रेशर बनाया जा रहा है। ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, अकेले स्ट्रगल फाइट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई सपोर्टर नहीं है और मैं अकेले ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। कि मतलब एक व्यक्ति के लिए, यानी सिर्फ आपके लिए अगर मैं बात करूं, तो सबसे कैसे लड़ूं मैं, क्योंकि सभी आपके अगेंस्ट में है। या तो फैमिली की ही बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई। व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, फैमिली इन्फ्लुएंसेस बहुत नज़र आ रहे हो राइट ना। आपके पर्सन अपने आप को ना बड़ी बड़ी मुसीबत में देख रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड अगर आप देखेंगे ना, ये कार्ड दिखा रहे हैं, ये व्यक्ति अपने आप को ऐसा देख रहे हैं कि जैसे कि अब मैं क्या करूँ, मैं मुश्किलों में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। यानी अगर बात ना करते तो ज़्यादा बेहतर था, समटाइम बात करके मुसीबत मोल ले ली है। तो अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें ये व्यक्ति, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये फर्स्ट एनर्जी मुझे मिली कुछ लोगों के लिए। आप देख लेना किससे रेजोनेट हो रही है। कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स में यहाँ पे एक एनर्जी और देख पा रही हूँ, मे बी देख लेना आप, कि आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत स्ट्रांगली या तो एज गैप है बहुत स्ट्रांगली,
और ये एज गैप इतना है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। मे बी फैमिली इग्नोर नहीं कर सकती या फिर सोसाइटी इग्नोर नहीं कर सकती, बट एक पर्सन मुझे यहाँ पे काफ़ी मेच्योर नज़र आ रहा है और एक पर्सन यहाँ पे बहुत ही इमेच्योर नज़र आ रहा है। एज वाइज, मेंटालिटी वाइज, स्टेटस वाइज भी हो सकता है। मे बी एक यहाँ पे जिस व्यक्ति को अगर मैं देखूँ वर्किंग होना चाहिए वो वर्किंग नहीं है, जिसको वर्किंग नहीं होने या ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वो वर्किंग है। तो स्टेटस वाइज भी यहाँ पे चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि ये एक डिफरेंस क्रिएट करती है। मे बी आप दोनों के कनेक्शन में ये भी एक इशू है जिसको लेके कंसीडर चीज़ें ज़्यादा की जा रही है। आपके पर्सन में भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इन बातों को लेके, क्या इस स्टेज पे आके उनको आपके साथ में रिलेशनशिप लेके चलना चाहिए। दे बिकम लाइक अ प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। पहले में भी ये चीज़ें नहीं देखी गई आपके कनेक्शन में, बट राइट नाउ कंसीडर की जा रही हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जब रिलेशनशिप बन रहा था हमारा तो हाँ इसी व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया था, डेफिनेटली किया होगा, नो डाउट करा होगा, बट अभी तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। या तो किसी ने इनको इन चीज़ों को लेके समझाने की कोशिश की है क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। लाइक दैट कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मे बी आज से 10 साल बाद अगर तुम देखोगे तो तुम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। आज तो तुम उससे रेडी हो शादी वादी करने के लिए, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आएगी बहुत, तो तुम क्या करोगे। तो ये भी एनर्जी गाइस चल रही है, तो आपके पर्सन इन चीज़ों को भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आई एम सॉरी टू से बट दैट इज़ द रियलिटी, सो आई कैन फील इट, आई कैन, और मुझे वो लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक इशू है, कमिटमेंट को लेके इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है, और मे बी कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है क्लैरिटी, लेकिन स्टिल आप वेटिंग में हो, होप में हो, ठीक है, कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन आपके ज़रूर लेंगे, चाहे सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, ठीक है। तो मैं अभी इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ और चल रहा है। ओके व्यूअर्स, सो मैं 1 बाय 1 सारे कार्ड एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स, अगेन नाइट ऑफ कॉइन की एनर्जी आई है। तो कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले ये जो व्यक्ति हैं ये सोचते समझते मुझे नज़र आ रहे हैं। हर एक एस्पेक्ट को एनालाइजिंग वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। क्या मुझे इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज़ें मेरे लिए फ्यूचरिस्टिक कैसी रहेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी या फिर क्या रहेगा। ये पर्सन राइट नाउ इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मल्टीपल थॉट इस पर्सन के माइंड में राइट नाउ यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉज की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती है। सो नाइट ऑफ कॉइन को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कॉइन है। तो ये अभी खुद से कोई डिसीजन लेने की स्थिति में है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ तो बेशक एज बड़ी हो चुकी है, लेकिन व्यक्ति अपने डिसीजन आज भी किसी की मदद से, ठीक है, लेना चाहता है कि लेना चाहती है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अगर हम देखें बॉटम से आ रहा है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वेंट्स, जो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ अगर मैंने ये किया तो इस पर्सन को लगता है इसमें स्ट्रगल बहुत है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, इसमें जीत पाना या फिर जो मैं पाना चाहता हूँ, ये पाना चाहती हूँ, वो अचीव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चांस एक है, स्टेप एक बार ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 5 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है, तो अभी तो मैं कहूँगी आपके अगेंस्ट में काफ़ी लोग खड़े हैं, आपके पर्सन के अगेंस्ट में भी, आपके अगेंस्ट में भी। सो 5 ऑफ सोर्ड को एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, और ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा एक्शन जरूर ले लिया गया है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। मे बी आप दोनों के बीच में ही हो गया ये कुछ ऐसा एक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे है, कुछ कहना कुछ और था, कह कुछ और गए, करना कुछ और था, कर कुछ और गए, राइट। हाँ एक चीज़ और मैं कहूँगी कि हाँ हिम्मत करके भाई करा तो गया है काम, लेकिन वो बात बन नहीं पाई है, ठीक है।
4 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? जजमेंट। ये आपको अपना डिसीजन, ये माइंड मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपको बहुत जल्दी कोई डिसीजन बताने वाले हैं अपना इस कनेक्शन को लेके कि अब इस कनेक्शन का इनको करना क्या है। अभी नहीं बात कर रहे हैं, डेफिनेटली बात ज़रूर करेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन को बहुत कुछ पक्का करके आपको बताना है, ठीक है। कोई कसर छोड़ के नहीं बताना चाहते, अपनी तरफ से कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते आपके पर्सन कि हाँ बाद में रिग्रेट हो कि मैंने ये नहीं किया, ठीक है। तो चीज़ें पक्की हो जाएंगी फिर वो आपको बताएंगे। क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड है और यस रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम है व्यूअर्स। यहाँ पे आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इवन तो आपके पर्सन को भी ये बोला गया है कि अगर तुमने इससे शादी करी फिर तुम्हारा हमसे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता विश्ता नहीं होगा, भूल जाना फिर हमें। और ये पर्सन को ऐसा नहीं चाहिए, इनको परिवार की सपोर्ट तो चाहिए, ठीक है। सो ये भी है। तो एक बंधन सा क्रिएट कर दिया गया, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन डाल दी गई है और जिसमें आपके पर्सन यहाँ पे मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, ओके। तो ये पर्सन तो व्यूअर्स अगर मैं बात करूँ इनकी इंटेंशन की तो वो तो आपसे रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं। उनको तो लगता है कि आपके साथ में अगर रिलेशनशिप होता है तो वो काफ़ी अच्छा होगा, उनको सब कुछ मिल जाएगा जो उनको चाहेंगे। वो इस कनेक्शन में आपके पर्सन की अगर मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, उनकी इंटेंशन की बात करूँ तो वो इस कनेक्शन को अबंडेंस की तरह देखते हैं, ठीक है। 3 ऑफ कॉइन को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं कार्ड निकाल लूँ पहले। 4 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वैंड, 4 ऑफ वैंड पे 6 ऑफ वैंड आना इज़ अ गुड कार्ड, बहुत अच्छा साइन दिखाता है, जो दिखाता है ये जो व्यक्ति हैं अभी तो आपके कनेक्शन में रिजेक्शन चल रहा है, टाइम उथल पुथल का चल रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं इस कनेक्शन में आज भी एक सक्सेस देखते हैं। मैंने बोला ना अबंडेंस देखते हैं, अभी आपको बोला था। तो इस पर्सन का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो डेफिनेटली वो आज भी कहीं ना कहीं इसी उसमें कश्मकश में लगे हुए हैं, उथल पुथल में लगे हैं कि कैसे वो चीज़ों को बेहतर बनाएं, कैसे वो आप दोनों के बीच का ये जो गैप है उसको ख़त्म करें और आपसे आपके पर्सन का जो शादी का इशू है या पुनर्मिलन का जो इशू है वो यहाँ पे अचीव हो, कंप्लीट हो। दैट्स व्हाई दे टॉकिंग इन देयर फैमिलीज़। लेकिन फैमिली में काफ़ी आर्ग्यूमेंट है आप लोगों को लेके, फैमिली ही है, सारा का सारा खेल यहाँ फैमिली का ही है। 7 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। हाँ देखो स्ट्रगल भी आया, वो भी 4 ऑफ वैंड्स को लेके आ गया, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, आपके कनेक्शन में मुझे एज गैप बहुत नज़र आ रहा है। एज है, एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, एक विडो हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, राइट। आपके कनेक्शन में ये एनर्जीज़ हैं। मे बी ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ज़्यादा एनर्जी रेजोनेट करेगी जहाँ पे मतलब फैमिली के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। दूसरा एज गैप है, कास्ट इश्यूज़ है, एक मैरिड अनमैरिड का इशू है, ठीक है। चीज़ें ज़्यादातर ये ही नज़र आ रही हैं। और अगर आप लोग दोनों ही सिंगल हो तो आप लोगों के बीच में कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं कि वो मतलब आपको एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से क्या शुरू करें। 9 नंबर है, ठीक है। हरमिट भी 8 ऑफ सोर्ड भी आए, यानी इस पर्सन का जो दिमाग है वो भी काम नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई इनको रास्ता दिखाए, कोई इनको बताए कि तुम ये कर लो, लेकिन कोई समझाने वाला, इनकी तरफ से बोलने वाला, सपोर्ट करने वाला नहीं है, अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। और ये पर्सन की हिम्मत जो है सच बताऊं तो टूटती जा रही है, ये आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं इस व्यक्ति की।
ओके, आप लोगों के कनेक्शन में मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी ऐसी मिली है। फ्यूचर देख लेती हूँ मैं फिर भी क्या होगा। करंट एनर्जी तो कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होगा। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होगा डिवाइन एंजल। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, पक्का हो जाएगा कनेक्शन आपका। यस, एफर्ट्स में कमी मत छोड़ो। जो भी चाहे जैसी भी सिचुएशन है, यूनिवर्स ने स्टैंप लगा दी, कनेक्शन आपका बनेगा। ठीक है, अब किसके लिए बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो यूनिवर्स जाने, लेकिन यूनिवर्स ने बोला है कि रिश्ता आपका प्यार का है, जर्नी आपकी प्यार की है। यूनिवर्स ने आपको बोला, मतलब एक दूसरे से मिलवाया है, तो वो कुछ ना कुछ चक्कर अपना खुद चला लेंगे, आप उन पे बस फेथ रखो। ठीक है, यस, 100% यस है। ओके, सो डोंट वरी, यूनिवर्स में फेथ रखो। कार्ड 100% यस बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी तो जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर पर्सनल रीडिंग होती है, किसी के लिए आई होती है, तो मैं 100% यस बोलती, और वो चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, वक्त लग सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का अपना सिस्टम है मैनिपुलेशन करने का, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने का, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलते। लेकिन अगर उनको जो बनाने होते हैं रास्ते, तो वो धारा को कहीं भी मोड़ के रास्ता बना ही देते हैं। वही आपके कनेक्शन में होगा। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। थैंक यू। कुछ भी मैटर नहीं करता, बस तुम मैटर करते हो। आपके पर्सन ने भी यहाँ पे ये बोला सबसे पहले। आई एम फेसिंग माई शेडो एंड आई वॉन्ट टू चेंज। आपके पर्सन की लाइफ में इस समय वही है, शेडो को यहाँ पे आ रहा है कि भाई इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है आपको पता ही है, और ये उसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ में एक जगह फ्रस्ट्रेशन चल रहा होता है, दूसरी जगह निकल जाता है। तो मे भी हो सकता है भाई इनकी फैमिली में इशू चल रहे हैं, वैसे भी ऐसे में आपने कुछ कह दिया तो सारा का सारा गुस्सा आपके ऊपर निकल गया, तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ में। सो डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स स्टिल नॉट ओवर। आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, दे विल रिटर्न बैक। और ये एनर्जी भी है, भी बता रही है आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं और बात नहीं हो रही है, और इस वजह से और ज़्यादा ये हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, आपने क्या कोई ऐसा डिसीजन लिया है छोड़ के जाने का? ऐसा मत करो, ये पर्सन हर्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे, एंड वी आर नॉट रॉन्ग, ओनली द सिचुएशन वॉज नॉट फेवरेबल। यही मैंने बोला अभी आपको कि एक जगह गुस्सा दूसरी जगह निकल जाता है, ऐसा हो जाता है समवेयर, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, या फिर हम अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इतना बिखेरे हुए होते हैं कि फोकस नहीं कर पाते हैं। सो दे नीड सम टाइम, सो उनको आप टाइम दें। ठीक है, सो चीज़ें बेहतर अपने आप हो जाएंगी, यूनिवर्स पे फेथ रखें। राइट, तो ये है आपके लिए व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।